द बॉटम लाइन के नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम अपनी आज की वीडियो में इसमें आज़म से जुड़े हुए चंद वाक़यात आपके साथ शेयर करेंगे जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होंगे। नाज़रीन इकराम, इसमें आज़म से मुराद अल्लाह ताला का वो सिफाती या ज़ाती नाम है जिसे पढ़ने से अल्लाह ताला से खुसूसी ताल्लुक पैदा होता है, मार्फत के दरवाजे खुलते हैं। इसमें आज़म पढ़ने वाले को अल्लाह ताला हर लिहाज से माला माल कर देता है। वो अपने रब से इसमें आज़म की बदौलत जो कुछ मांगता है वही पाता है। इसमें आज़म के सदके उसकी हर दुआ कबूल होती है। जिन लोगों को इसमें आज़म का राज हाथ आ जाता है वो इसके खास बंदे बन जाते हैं। अल्लाह इन्हें दीन और दुनिया में इनाम याफ्ता बना देता है। इन्हें ना मिटने वाली इज्जत मिलती है और ना खत्म होने वाली दौलत मुयस्सर आती है। गोया के इसमें आज़म हर काम की कुंजी है और गूनागूं फ्यूज़ो बरकात का हामिल भी है। अल्लाह का जाती नाम और हर सिफाती नाम इसकी एक खास शान का मजहर है। जो शख्स अल्लाह ताला को जिस शान यानी जिस सिफाती नाम से पुकारता है, अल्लाह ताला अपनी उस शान के फ्यूज़ो बरकात से उसे नवाज देता है और अपनी उस खास शान का राज उस पर खोल देता है। यानी अगर कोई शख्स अल्लाह ताला को रहमान कहकर पुकारता है तो अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से माला माल कर देता है और उसका वजूद दूसरों के लिए बाइसे रहमत बना देता है। लिहाजा मालूम हुआ कि जिस नाम से हम उसे पुकारेंगे उसी से अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल होगी और यही कुर्बत जिस लफ्ज से मुयस्सर आएगी उसे ही हम इसमें आज़म कहते हैं। लिहाजा इसमें आज़म तलाश करने का एक आम असूल पेश करता हूँ। जिस आयत या लफ्ज में अल्लाह ताला की शान माबूदियत, शान रहमानियत, शान क़यूमियत, शान समदियत, शान कुदरत, शान जलालियत, शान अलूयत, शान बदियत, शान लताफत का इजहार होता हो वो लफ्ज या आयत इसमें आज़म होगी। मसलन अल्लाह ताला माबूद है, हम उसकी इबादत करते हैं, इसलिए लफ्ज अल्लाह या ऐसी आयत जिसमें ये लफ्ज होकर अल्लाह हमारा माबूद है पाया जाए वही इसमें आज़म है। लिहाजा लफ्ज अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाहु इसमें आज़म हुआ। ऐसे ही अल्लाह अपनी मखलूक पर हर वक्त रहम करता है। लिहाजा लफ्ज रहमान और रहीम या ऐसी आयत जिससे रहमते बारी का मफहूम जाहिर हो वही इसमें आज़म होगी। इसी तरह अल्लाह ताला हमेशा है और कायम दायम और जिंदा है। लिहाजा जो शख्स उसे हय्यु कय्यूम कहकर पुकारता है वो इसे हमेशा के लिए कायम दायम कर देता है। लिहाजा ये लफ्ज और ऐसी आयत जिससे कायम और हमेशा जिंदा रहने का मफहूम निकले वही इसमें आज़म होगा। इस तरह उसकी एक और शान ये है कि हर चीज का खजाना उसके पास है, यानी उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, चुनाचे वो हर लिहाज से बेनियाज माला माल है। लिहाजा लफ्ज अल्लाह समद इसमें आज़म हुआ। इसलिए जो इसे अल्लाह समद यानी ये कहता है कि तू मेरा बेनियाज माबूद है तो वो उसे बेनियाज बंदा बना देता है। ऐसे ही लफ्ज या जुल जलाल वल इकराम, या लतीफ, या कादिर, या अलीयू, या बदीयू इसमें आज़म है, क्योंकि इन अल्फाज में अल्लाह ताला की एक खास शान छुपी है जो इन अल्फाज के पढ़ने से जाहिर होती है। इस ज़ाब्ता की रोशनी में मुंदरजा झैल आयात और अहादीस का अल्फाज का शुमार इसमें आज़म में ही होगा और इन इस्मा को कसरत से पढ़ने के बाद जो दुआ भी अल्लाह के हुजूर मानी जाएगी वो इंशाअल्लाह ताला कबूल होगी। आइए हम आपको एक ऐसे ही इसमें आज़म की शान और उसका तरीकाकार बताते हैं जो पढ़ने के बाद यकीनन आपकी हर मुराद पूरी होगी। तो इस तरह रोजी में वसत के लिए या बासितु, या मुनइमु खैरो बरकत के लिए, या शकूरु मोहताजी से बचने के लिए, या अजीजु, या मुगन्नी हसूल इज्जत के लिए, या जलीलु, या करीमु हर दिल अजीज होने के लिए, या मुइज्जु, या राफीउ तंदुरुस्ती के लिए, या अजीमु, या हय्यु मखलूक से बेनियाजी के लिए, या वहाबु, या वासिउ दुश्मन को कुचलने के लिए, या हाफिजु, या कादिरु लड़कियों की शादी के लिए, या लतीफु, या हलीमु हसूल औलाद के लिए, या मुतकब्बिरु, या वाहिदु औलादे नरीना के लिए, या बर्रु, या बदीउ बांझ औरत के लिए, या मुसव्विरु, या खालिकु हिफाजते हमल के लिए, या मुब्दियु, या सलामु
میاں بیوی میں محبت کے لیے یا ودودو یا کبیرو، گمشدہ کے لیے یا جامعو یا معیدو، بلاؤں سے نجات کے لیے یا رحمانو یا سلامو، علم کی زیادتی کے لیے یا حکیمو یا باعثو، مکان دکان دفتر کی حفاظت کے لیے یا رزاقو یا حبیبو، دعا کی قبولیت کے لیے یا سمیعو یا مجیبو۔ ناظرین اکرام، اگر آپ ان اسماء کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ اسم اعظم ہی ہوگا اور آپ کی ہر مراد پوری ہوگی۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء عظام کے، میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے، جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔ اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔